हाय एवरीवन, माय नेम इज सीए गौतम जैन। और जैसा मैंने आपसे बोला था कि मैं पेपर से पहले आपके लिए एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगा डेफिनेटली। बच्चों, ये मुझे मेरे ऑन बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, जितना मैं समझ पाया हूँ सीए एग्जाम्स को, सीए फाइनल, सीए इंटर, ये मुझे हमेशा सबसे सॉलिड वे लगता है टू क्रैक दी एग्जाम, और मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बच्चे, आप हर लेवल के एग्जाम पे देखोगे तो आपके पास है ना, जो फर्स्ट पेपर होता है ना, दैट इज वेरी स्पेशल, क्योंकि भैया वो आपका एक ओपनिंग पेयर है। सेकंड चीज भैया, उसमें आपके पास इतना समय है जो किसी और पेपर में मिलने वाला नहीं है। तो बाकी एग्जाम में जब आप एक दिन की तैयारी करते हो, 2 दिन की तैयारी करते हो, और उसके बाद 55 60 65 नंबर लेकर आ सकते हो, तो यहां तो आपके पास 4 5 6 डेडिकेटेड डे होते हैं। तो यहां तो नंबर ज्यादा लाए जा सकते हैं, डेफिनेटली लाए जा सकते हैं। तो बच्चों, यही मेरा प्लान रहने वाला है। आपके 5 मिनट लगेंगे बस, और मैं आपको सब कुछ एकदम डिटेल में फटाफट बता के जाने वाला हूं। चलिए इधर देखिए, सबसे अच्छा प्लान क्या रहने वाला है। हमको हमारा प्राइम फोकस रखना है हमारे फर्स्ट पेपर पे। हमको उसको टारगेट करना है एटलीस्ट 85 से ज्यादा। सर, इतना पॉसिबल नहीं है, 85 टारगेट कैसे होगा? बिल्कुल हो जाएगा, अभी आप आराम समझिएगा। बहुत इजी है, ये इतना मुश्किल नहीं है यहाँ 85 प्लस मार्क्स स्कोर करना। ठीक है, ये होगा। अब देखना क्या क्या सर हमारे पास तरीके हैं इसको करने के। इधर देखना बच्चे, सबसे पहला रीजन, हियर वी हैव दी सफिशिएंट टाइम। आपके पास 4 दिन है, 5 दिन है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट देख सकते हो, कुछ छूटने वाला नहीं है आपके पास से। तो पहले रीजन ये हो गया। दूसरा, आपका पूरा कोर्स जो है उसमें से 70-80% जो आपका सिलेबस है, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्लास 11th एंड 12th, वहीं का वर्जन आने वाला है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा एडवांस, कहीं कहीं पे थोड़ा एग्जैक्टली वही का वही डिक्टो। ठीक है, तो ये भी हमारा पड़ा हुआ है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज बच्चे, ये पेपर आपका सब्जेक्टिव है, यहां पे स्टेप मार्किंग है। स्टेप मार्किंग कहने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कि अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है तो यहां पूरा कटेगा नहीं क्वेश्चन, या आपको पार्शियल नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, अगर 8 नंबर 10 नंबर का है, 6 नंबर 7 नंबर मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, तब जाके सारी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद बच्चों, बच्चे जो गलती करते हैं, आरटीपी एमटीपी छोड़ के जाते हैं। अगर आरटीपी एमटीपी आप छोड़ के जाओगे तो मार्क्स का लॉस होगा। तो आरटीपी एमटीपी यहां पे छूटनी नहीं चाहिए, मैंडेटरी है आरटीपी एमटीपी को लगाना। उसके बाद बच्चों, एक पेपर आपको पेपर से पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो एग्जाम होता है, बेसिकली एग्जाम थोड़ा सा लेंदी होता है। लेंदी होता है तो दर पे क्या होता है बेटा, पहले पेपर में आपका है ना 10 नंबर 15 नंबर का पेपर छूट जाता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि एक दिन पहले, मान लीजिए 16 को पेपर है तो 14th को 2 से 5 के टाइम पे एकदम सेम शेड्यूल, सेम स्लॉट पर, खाना वाना सबसे दूर, घर पे प्रॉपर टेबल लगा के, सामने टाइमर लगा के, 3 घंटे बैठ के एक जबरदस्त पेपर देना पड़ेगा। उस पेपर को अगर आप 80-90% कंप्लीट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना स्पीड अप आपको करना पड़ेगा अपने मेन एग्जाम को। तो ये आपको मस्ट है, ये भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों, कुछ बेसिक मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। ट्रू फॉल्स, बच्चे इसकी सेपरेट प्रिपरेशन नहीं करते, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का बैक यूनिट लगाना चाहिए, ट्रू फॉल्स की सेपरेट प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा एमटीपी आरटीपी या हम जैसे टीचर्स ने यूट्यूब के ऊपर अगर कुछ ट्रू फॉल्स की वीडियोस बना रखी है, उसको आप रेफर करिए, है ना, इंपॉर्टेंट है। 2 थ्योरी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, मेजॉरिटी टाइम वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से बन जाते हैं। इसके बाद एक बाकी चैप्टर से बड़ी कम है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, मैं इसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इसको लॉ जैसा नहीं पढ़ा जाता, इसमें अगर आपको हेडिंग पता है और अगर आप कंटेंट को अपने हिसाब से लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं, 70-75% नंबर आपको मिल जाते हैं उसमें। ठीक है, थर्ड चीज, 100% पेपर अटेम्प्ट, ये मैंडेटरी है। कसम खा लीजिए, आता हो नहीं आता हो मैटर नहीं करता, 90-95% पेपर तो आपको आता ही होगा। उसके बाद का 5-7%, 10% आपको कम भी आता है, पर पेपर आपको अटेम्प्ट करके ही आना है, कॉम्प्रोमाइज इसके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर फोर्थ, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फर्स्ट 15 मिनट्स। पेपर के पहले जो 15 मिनट मिलने वाले हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। मैं इस पे एक छोटा सा आपको 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो बना दूंगा कि इस 15 मिनट्स को कैसे हम यूज करें, ताकि हमारे पेपर में हमको पता चल जाए किस तरीके से क्या क्या चलने वाला है और हमारा टाइम सेव हो जाए यहाँ पे। तो ये यूटिलाइजेशन मैं आपको बताऊंगा। डन। पेपर प्रेजेंटेशन विथ वर्किंग नोट। बच्चे, पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आप लोग YouTube पे कॉपी रेफर कीजिए, आप लोग टॉपर्स की 1-2 कॉपी देख के जाइए, किसी टीचर्स ने कुछ वीडियो डाल रखे हैं तो उसको रेफर कीजिए, क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए। जब आप पेपर देने बैठो तो आप वही प्रेजेंटेशन को मैच करने की कोशिश करो, वहां पे वर्किंग नोट्स बनाओ। वर्किंग नोट गंदे भी चलते हैं, अगर वर्किंग नोट को WN लिखोगे काम चल जाएगा। थोड़े बहुत शॉर्ट फॉर्म चल जाते हैं, यहाँ पे इतना काम हो जाता है, उसको लेके टेंशन मत लो, पर इनका प्रेजेंटेशन का प्रैक्टिस आपको करके जाना पड़ेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई कीजिए एबनॉर्मल क्वेश्चन ऑफ आईसीआई।
आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप चाहते हो कि 80-85 का नंबर आप क्रॉस करना चाहते हो, आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल को बाइबल की तरह पूजना पड़ेगा, भगवत गीता बनाना पड़ेगा, जिनवाणी बनाना पड़ेगा, एकदम है ना डीप उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको उसके सारे क्वेश्चन नॉन नेगोशिएबल है, उनको आप नहीं छोड़ सकते। उसमें कभी कभी कुछ सवाल होते हैं विच आर एबनॉर्मल क्वेश्चन, आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े स्टिल वो नहीं बनेंगे, क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े है ना खुद से ही क्वेश्चन ने कुछ ट्रिकी पॉइंट्स क्रिएट कर रखे। तो उन क्वेश्चंस के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो रेफर कर लिया करो, उन क्वेश्चंस के लिए आप अपने फैकल्टी से डिस्कस कर लिया करो, पर उन क्वेश्चन को भी आप करके जाओ, उन क्वेश्चन पे आप है ना स्टिकी नोट्स लगाते रहो, ताकि पेपर वाली सुबह भी उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार वापस से देखा जाए कि हाँ भैया ये ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे ऐसे थे, इसका ट्रीटमेंट ये था, इसका ट्रीटमेंट वो था, आपको पता भी हो। अरे हाँ कि ना, ये भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये मैंने पूरा का पूरा आपको तरीका बता दिया है। अगर आप ये कर देते हो, 80 मार्क्स स्कोर करते हो, 85 मार्क्स स्कोर करते हो, तो इसका मतलब ये हो गया है कि आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया है, सब्जेक्ट टू दिस कि बाकी पेपर जस्ट आप पास कर लो। वहां 40 के आसपास जो नंबर लेके आते हो तो आप क्लियर तो हो ही जाओगे। और ऐसा नहीं होता जो बच्चा अकाउंट्स में 80 स्कोर करे बाकी में से 40 स्कोर करेगा, तो डेफिनेटली वहां पे आपके लिए इकोनॉमिक्स एक और स्टेप नहीं बनकर आएगा। वहां पे किसी किसी बच्चे जो कोर मैथ्स बैकग्राउंड से उनके लिए मैथ्स स्टेप नहीं बन के आएगा, और कोई बच्चे जिनका लॉ सब्जेक्टिव राइटिंग बहुत अच्छी उनकी लॉ स्टेप नहीं बन के आएगा, तो वो आपको श्योरली फिर आगे लेके चले जाएंगे। तो ये बेस्ट वे है। सीए फाइनल में, सीए इंटर में हमेशा हमको जब पता होता है कि हमें पूरा ग्रुप निकालना है, तो हम लोग 1 से 2 पेपर को सुप्रीम टारगेट करते हैं, और जिसमें हमेशा फर्स्ट पेपर को लॉक करा जाता है, क्योंकि पहले पेपर में हमारे पास टाइम सबसे ज्यादा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, कन्वे हो गया होगा मेरा मैसेज। आप प्लीज अपने नेक्स्ट 5 to 6 डे जो है वो डेडिकेटेड इसके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और प्रॉपरली पढ़ाई करते रहिए। और हाँ जी, चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए लेके आते जा रहा हूं ताकि आप तक सब कुछ इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए।